नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट सरदार हरकिशन सिंह बाबा। और दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का जो अध्याय है 4। लास्ट हमने जो वीडियो में आपको बताया था केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में, अध्याय 4 में बताया जाएगा राज्य सूचना आयोग। यानी कि दोस्तों, राज्य के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिस आयोग का गठन किया जाता है उसको हम राज्य सूचना आयोग का नाम देते हैं। इसमें दोस्तों 15 से 17 तक की धाराएं हैं, यानी कि धारा 15, धारा 16, धारा 17। यानी कि यह अध्याय जो अध्याय 4 है, 3 धाराओं से बनकर इसको तैयार किया गया है। इसमें दोस्तों धारा 15 कहती है राज्य सूचना आयोग का गठन। इसकी उपधारा कहती है प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य का नाम सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए गठन करेगी। यानी कि दोस्तों राज्य सूचना आयोग का गठन, इसकी जिम्मेदारी उस राज्य की सरकार को दी गई है जहां पर इसका गठन किया जाएगा, और उन्हीं को ही सारी शक्ति दी गई है कि इसका गठन एक सिस्टमैटिकली ढंग से जो भी इस अधिनियम के अंतर्गत बताया गया है उसके हिसाब से इसको तैयार किया जाएगा। अब दोस्तों इसकी उपधारा 2 कहती है, यानी कि 15 की उपधारा 2, राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। इसका बिंदु ए कहता है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और बी 10 से अनधिक उतने राज्य सूचना आयुक्त जितने आवश्यक समझे जाएं। यानी कि दोस्तों इसके अंदर जो राज्य सूचना आयुक्त से मिलकर इसका गठन किया जाएगा, जिसमें एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त जी होंगे और 10 से अनधिक उतने राज्य सूचना आयुक्त जितने आवश्यक समझे जाएं। तो दोस्तों किसी भी आयोग को चलाने के लिए एक सिस्टम तैयार किया जाता है, उसके अंतर्गत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अनधिक राज्य सूचना आयुक्तों का उसमें नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ दोस्तों उपधारा 3 कहती है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार केंद्र के स्तर पर महामहिम राष्ट्रपति जी होते हैं, उसी प्रकार राज्य के स्तर पर माननीय हमारे जो है मुख्य तौर पर हम जिसको कहेंगे राज्यपाल जी। जी हाँ दोस्तों, राज्यपाल जी इस समिति की सिफारिश करेंगे, जिसके अंतर्गत बिंदु ए कहता है मुख्यमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा। यानी कि दोस्तों राज्यपाल जी द्वारा जो समिति की सिफारिश की जाएगी उसमें जो मुख्यमंत्री जी हैं उस राज्य के, वो समिति के अध्यक्ष होंगे। बिंदु 2 कहता है दोस्तों विधानसभा में विपक्ष का नेता, यानी कि जो विधानसभा होगी उसमें जो विपक्ष का नेता होगा उन्हें भी इसमें रखा जाएगा। और तीसरा है मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्रिमंडलीय मंत्री। दोस्तों इसका स्पष्टीकरण कहता है कि शंकाओं को दूर करने के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां विधानसभा में विपक्षी दल के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां विधानसभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्षी दल का नेता माना जाएगा। यानी कि दोस्तों यदि विपक्षी जो दल है अगर उसका नेता किसी भी वजह से उसमें सम्मिलित नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ा विपक्षी एकल समूह होगा उसके नेता को विपक्षी दल का जो नेता है उसे उसमें रखा जाएगा, उसी को ही मुख्य तौर पर विपक्षी के तौर पर माना भी जाएगा। दोस्तों इसमें उपधारा 4 कहती है राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निमित्त होगा, जिसकी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जाएगी और वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और सभी ऐसे कार्य और बातें कर सकेगा जो राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अध्ययन रहे बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाए या की जा सकती है। यानी कि दोस्तों
जो राज्य सूचना आयोग में उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो मुख्य राज्य सूचना आयुक्त होंगे उनको मुख्य तौर पर माना जाएगा, उनके निर्णय को सर्वोपरि माना जाएगा। उसके साथ साथ जो बाकी जो सूचना आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे वो उनकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राज्य सूचना आयोग है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक राज्य स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को चलाने के लिए एक अपनी भूमिका रखता है। और दोस्तों उपधारा 5 कहती है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जन माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे। तो दोस्तों इसमें देखिए जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त हैं और राज्य सूचना आयुक्त हैं इनके अंदर इन क्वालिटीज को प्रायोरिटी से रखा जाएगा, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण ढंग से इस बात को देखा जाएगा कि उन्हें विधि के भी ज्ञाता होना चाहिए, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जन माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव। यानी कि दोस्तों जिनको इन सबका ज्ञान होगा, अनुभव होगा, उन्हें ही मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उन्हें रखा जाएगा ताकि उनके पास जो समस्याएं हैं उसका विधिवत समाधान निकल सके। दोस्तों उपधारा 6 कहती है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त यथास्थिति संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ वाला पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा। तो दोस्तों ये कंडीशंस भी दे दी गई हैं। इसके साथ साथ दोस्तों उपधारा 7 कहती है राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य के ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और राज्य सूचना आयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा। यानी कि दोस्तों इसका जो मुख्यालय राज्य के स्तर पर एक स्थान पर किया जाएगा। उसके साथ साथ अगर राज्य सरकार चाहती है कहीं और भी इसकी ब्रांच खोलना चाहती है तो वो अनुमोदन के द्वारा, ठीक है दोस्तों, राजपत्र में यानी कि जो गजट होता है सरकारी उसमें वो बताएगी और किसी अन्य भारत के किसी अन्य स्थान पर भी आयोग का गठन कर सकती है। इसके साथ दोस्तों धारा 16 कहती है पदावधि और सेवा की शर्तें, यानी कि जो मुख्य सूचना आयुक्त होंगे और जो राज्य सूचना आयुक्त होंगे उनकी पदावधि और सेवाओं की शर्तों के बारे में धारा 16 बताती है। उपधारा 1 कहती है दोस्तों राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। अब दोस्तों देखिए पदावधि और सेवा की शर्तों के संबंध में यह शक्ति किसको दे दी गई है? केंद्रीय सरकार को। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि केंद्र सरकार जैसा आपको लास्ट वीडियो बताया था कि सब सर्वोपरि मानी जाती है, तो उसमें उसी के ही द्वारा विहित की जाए, यानी कि जो केंद्र सरकार चाहेगी उसी के अनुसार पदावधि और सेवा की शर्तें रखी जाएंगी। परंतु कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस रूप में पद धारण नहीं करेगा। यानी कि दोस्तों जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं अगर वो 65 वर्ष के हो चुके हैं उससे ज्यादा उम्र के बाद उनको उस पद के लिए धारण नहीं किया जाएगा। इसलिए दोस्तों उपधारा 2 कहती है प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें भी 65 वर्ष का जिक्र किया गया है, किसके लिए? राज्य सूचना आयुक्त के लिए। इसमें भी पूर्णतया एक तरह से देखा जाए तो केंद्र सरकार का हस्तक्षेप रहेगा दोस्तों इसमें दोस्तों। परंतु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त इस उपधारा के अधीन अपने पद रिक्त करने पर धारा 15 की उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। परंतु यह और कि जहां राज्य सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाती है वहां उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो दोस्तों जो भी राज्य सूचना आयुक्त होंगे उनकी जो पद धारण करने की जो एक तरह से समझ लीजिए समय सीमा है 5 वर्ष की रखी गई है दोस्तों। और दोस्तों धारा 3 कहती है
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्रारूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। दोस्तों, उपधारा 4 कहती है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त किसी भी समय राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा। यानी कि दोस्तों, अगर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को किसी प्रकार से त्याग पत्र देना है तो वो माननीय राज्यपाल जी को संबोधित जो भी पत्र होगा उस पर ही अपने हस्ताक्षर करके वहां से पद से त्याग दे सकता है। परंतु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को धारा 17 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा। अब दोस्तों, धारा 5 कहती है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएंगी। तो दोस्तों, इसमें जो सेवा में जो भत्ते हैं या वेतन है उसके संबंध में यहां पर भी केंद्र सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप रहेगा भत्ते और वेतन के संबंध में। परंतु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्तों और सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए फायदाप्रद रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, अगर एक बार उनकी नियुक्ति हो गई तो उसके बाद उनके वेतन में या भत्तों में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। ये भी इस नियम में बता दिया गया है। परंतु यह और कि सूचना का अधिकार एक संशोधन अधिनियम 2019 के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होना उसी प्रकार जारी रहेगा मानो कि सूचना का अधिकार एक संशोधन अधिनियम 2019 लागू ही नहीं हुआ था। दोस्तों, धारा 6 कहती है राज्य सरकार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त को इस अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वह होंगी जो विहित की जाएं। तो दोस्तों, इसमें ये पूरी तरह से धारा 6 में बताया गया है कि जो भी राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होंगे या सूचना आयुक्त होंगे उनके लिए उनको कार्य करने में किसी प्रकार की समस्या ना हो, उसी के आधार पर अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाएगी ताकि उनको पूरी सहायता हो सके और सारे कार्य विधिवत हो सके। दोस्तों, धारा 17 कहती है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना। उपधारा 1 उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से भी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा किए गए निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दी हो कि यथास्थिति राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए। यानी कि दोस्तों, जब राज्यपाल जी इस संबंध में हटाने के संबंध में उनको पद से हटाने के लिए एक निवेदन भेजेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, और सर्वोच्च न्यायालय ने जब उस पर अपनी जांच पूरी कर ली और उसको लगता है कि हाँ उन्हें हटा दिया जाना चाहिए तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। किनको? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को। अब दोस्तों, उपधारा 2 कहती है राज्यपाल उस राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को जिसके विरुद्ध उपधारा 1 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्यपाल द्वारा आदेश पारित किए जाने तक उसके पद में निलंबित कर सकेगा, उसे पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो ऐसी जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से प्रतिषिद्ध भी कर सकेगा। तो दोस्तों, इसमें राज्यपाल जी को काफी शक्ति दी गई है। किसमें? उपधारा 2 में, धारा 17 की उपधारा 2 में राज्यपाल जी को बहुत शक्ति दी गई है इसके अंदर। अब दोस्तों, उपधारा 3 कहती है उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी
राज्य सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा यदि यथास्थिति राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त ए दिवालिया न्याय निर्णित कर दिया जाता है, बी ऐसे किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया है जिसमें राज्यपाल की राय में नैतिक अधमता अंतर्विलित है, या सी वह अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है, या डी राज्यपाल की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण वह पद पर बने रहने के अयोग्य है, या ई उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं जिनसे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। यानी कि दोस्तों देखिए, इसके अंदर जो उपधारा 3 है, इसमें जो एक बाउंडेशंस भी दे दी गई है, किसको? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त जी को और राज्य सूचना आयुक्तों को, कि उनको जब इस पद के लिए वो अर्हित होते हैं, उनको रखा जाता है, तो उन पर कुछ बाउंडेशंस रखी गई है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके साथ दोस्तों उपधारा 4 कहती है, यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त किसी रूप में भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या हितबद्ध है, किसी नियमित निगमित कंपनी के सदस्य से अन्यथा किसी रूप में और उसके अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त रूप में उसके लाभ में उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है, तो उसे उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इस उपधारा 4 के अंतर्गत यदि कोई भी राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त कोई भी ऐसा कार्य करता है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत रखा गया है, अगर उसके विरुद्ध कोई भी पद धारण करते हैं या कोई भी ऐसा कृत्य करते हैं, तो उनको कदाचार का दोषी भी समझा जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज हमने 17 धाराएं, जो 17वीं धाराएं हैं, उसको हमने पूरा किया है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आप लोगों का प्रेम मुझे मिल रहा है, जो व्यूज मेरे YouTube चैनल एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा को जो आपका प्रेम मिल रहा है, उसके व्यूज जो बढ़ते जा रहे हैं और जो उसमें देखने का समय है अलग अलग वीडियोस पर, वो भी बढ़ता जा रहा है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो मेरा मिशन है लीगल अवेयरनेस का, इसमें आप अपना पूरा सहयोग दें और हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, इसको लाइक करें, इस पे कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दोस्तों पहुंचाएं, ताकि हम इस मिशन को जो लीगल अवेयरनेस पर है, इसको ज्यादा से ज्यादा पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक नागरिक तक पहुंचा सके। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।